8 साल का अली एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखें नीली और बाल भूरे थे और उसका दिल हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्साहित रहता था। अली का सबसे अच्छा दोस्त मिथु था, एक बोलने वाला तितली जैसा पक्षी। मिथु के पंख हरे और नीले थे और वह अली की हर बात समझ सकता था। एक दिन अली गांव के पास वाले जंगल में गया। जंगल में हवा में कुछ अजीब खुशबू थी। पुराने पेड़ों की छांव में छोटे जानवर खेल रहे थे और कहीं कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चलते चलते अली ने जमीन पर एक पुराना नक्शा देखा। नक्शे पर एक सुनहरा ताज बना हुआ था और इसके साथ लिखा था, जो असली दिल की हिम्मत रखता है वही खजाने तक पहुंच पाएगा। अली की आंखें चमक उठी। मिथु, ये तो खजाने का नक्शा लगता है, अली ने खुश होकर कहा। मिथु ने अपने पंख फैलाए और बोला, चलो अली, साहसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नक्शे के अनुसार पहला रास्ता एक गहरी नदी से होकर जाता था। अली ने लकड़ी का एक टुकड़ा नाव की तरह बनाया और नदी पार करने लगा। लेकिन अचानक पानी तेज बहने लगा और लकड़ी का टुकड़ा हिलने लगा। मिथु ने अपने रंग बिरंगे पंख हिलाए और अली को हिम्मत दी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अली ने अपनी हिम्मत जुटाई और नदी के दूसरे किनारे तक पहुँच गया। वह खुश था कि उसने पहला परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर लिया। नक्शे में अगली मंजिल एक ऊंचा पहाड़ दिखाया गया था। अली ने मिथु के साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में उन्हें अजीब रोशनी वाली तितलियां मिलीं जो रोशनी छोड़ रही थीं। मिथु ने कहा, ये तितलियां हमें रास्ता दिखा रही हैं। अली ने कहा, शायद ये हमारी परीक्षा है, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। चढ़ाई के दौरान अली को एक पत्थर पर खुदा हुआ पुराना शब्द दिखाई दिया, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो दिल से साफ हो। अली ने सोचा कि उसका उद्देश्य सिर्फ खजाना नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी भी है। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही अली और मिथु को एक जादुई पेड़ मिला। पेड़ की रोशनी बोल रही थी, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा बताओ। अली ने अपने दिल की बात कही, मैं चाहता हूं कि मैं और मेरा दोस्त मिथु हमेशा खुश रहें और दूसरों की मदद कर सके। पेड़ खुश हुआ और एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सुनहरी राह थी जो खजाने की तरफ जाती थी। रास्ते में एक विशाल नदी आई। नदी में अजीब मछलियां तैर रही थीं जो छोटे रॉकेट की तरह चलती थीं। अली थोड़ा डर गया, लेकिन मिथु ने कहा, हमें बस सावधान रहना है, हम कर सकते हैं। अली ने अपने जूतों को मजबूत किया और मछलियों के बीच से नदी पार की। मिथु उसके ऊपर उड़ता रहा और रास्ता दिखाता रहा। नदी के पार एक गहरी गुफा थी। गुफा में प्रवेश करते ही अली और मिथु को रोशनी वाले पत्थर की राह दिखाई दी। हर कदम पर एक पहेली होती। पहली पहेली, एक छोटे पत्थर पर लिखा था, अगर तुम्हें आगे जाना है तो दोस्ती का मतलब समझो। दूसरी पहेली, जाले में फंसे हुए पक्षी को मुक्त करना था। अली ने हर पहेली हल की और हर जानवर की मदद की, क्योंकि वह जानता था कि दोस्ती और साहस सबसे बड़ा खजाना है। गुफा के अंदर अली को एक पुरानी किताब मिली। किताब में अजीब जादुई निशान थे और कुछ शब्द रोशनी में जल रहे थे। मिथु ने कहा, ये किताब शायद हमें अगली मंजिल तक ले जाएगी। अली ने किताब खोली और जादुई निशानों को पढ़ा, और अचानक एक रोशनी की किरण ने उन्हें अगले रास्ते की तरफ इशारा किया। रास्ते में अली और मिथु ने कुछ उड़ती हुई बड़े ऊके देखी। ये छोटे, पारदर्शी पंख वाले जादुई जीव थे जो हवा में रोशनी छोड़ते थे। मिथु ने कहा, ये जीव हमें बचा भी सकते हैं और रास्ता भी दिखा सकते हैं। अली ने कहा, हमें उनकी मदद से रास्ता पूरा करना होगा। जैसे ही वे एक अंधेरी राह में दाखिल हुए, अली और मिथु को छिपे हुए खतरे दिखाई दिए।
राह में कुछ जाले और छोटे पथरीले रास्ते थे जो गिरने का खतरा रखते थे। मिथु ने कहा, हमें धीरे धीरे चलना होगा, एक गलत कदम हमें वापस ले जा सकता है। अली ने ध्यान से हर कदम रखा और दोनों ने खतरनाक राह पार कर ली। आखिरकार वे एक घाटी में पहुंचे जहां हर तरह के जादुई फूल खिले थे। कुछ फूल रोशनी छोड़ते, कुछ आवाज निकालते और कुछ की खुशबू से हिम्मत बढ़ती। मिथु ने कहा, ये घाटी हमें खजाने के पास ले जाएगी। अली ने खुश होकर फूलों के बीच से रास्ता चुना। घाटी के अंत में एक अजीब सी झील थी। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे आईना हो। जब अली ने पानी में झांका तो उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि पुराने जमाने के दृश्य दिखाई दिए। मिथु ने धीरे से कहा, ये झील समय की यादें दिखाती है, सावधान रहना। अली ने हिम्मत करके एक पत्थर झील में फेंका तो पानी में लहरें बनी और एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर चलते हुए अली और मिथु को बड़े बड़े पत्थर मिले जो धीरे धीरे बोल रहे थे। एक पत्थर बोला, आगे जाने के लिए सच बोलना होगा। अली ने सच कहा, मैं खजाने से ज्यादा ज्ञान और दोस्ती चाहता हूँ। पत्थर हट गए और रास्ता खुल गया। अचानक जमीन खत्म हो गई और नीचे गहरी खाई थी। बीच में सिर्फ हवा से बना पुल था जो दिखाई तो देता था पर महसूस नहीं होता था। मिथु ने कहा, ये पुल सिर्फ विश्वास पर चलता है। अली ने आंखें बंद की और कदम बढ़ा दिया। हर कदम के साथ पुल मजबूत होता गया और दोनों सुरक्षित पार पहुंच गए। पुल के बाद एक घना जंगल था जहां पेड़ों की परछाइयां हिलती डुलती थीं। साए कभी दोस्त लगते और कभी दुश्मन। एक साया अली के सामने आया और बोला, अपना डर बताओ। अली ने कहा, मुझे अकेला हो जाने का डर है। साया मुस्कुराया और रोशनी में बदल गया। जंगल थोड़ा हल्का हो गया। अगली जगह पर एक सुनहरा घेरा था। जैसे ही मिथु उसमें गया, उसके पंख चमकने लगे और एक आवाज आई, अब दोस्त की परीक्षा है। मिथु ने अली की तरफ देखा और बोला, अगर मुझे पीछे रहना पड़ा तो क्या तुम अकेले आगे जाओगे? अली ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, दोस्त के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती। घेरा टूट गया और मिथु आजाद हो गया। दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। हवा के पुल और साए वाले जंगल से निकलने के बाद अली और मिथु एक खुले मैदान में पहुंचे। सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाज़ा था। न उस पर ताला था और न कोई पहरा। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न खजाने का कोई ढेर। वहाँ बस एक गोल सा कमरा था और बीच में एक साधारण सा लकड़ी का संदूक रखा था। अली ने संदूक खोला। उसके अंदर एक छोटा सा आईना और एक किताब थी। किताब पर लिखा था, जो अपने डर पर काबू पाले, सच बोले और दोस्ती न छोड़े, वही असली विजेता है। अली ने आईने में देखा। इस बार कोई जादू नहीं था, बस वो खुद था, थका हुआ लेकिन संतुष्ट और मजबूत। मिथु उसके कंधे पर आ बैठा। मिथु मुस्कुराकर बोला, देखा अली, असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जैसे ही वे बाहर निकले, रास्ता बदल गया और कुछ ही पलों में वे अपने गांव के पास थे। जंगल वही था, लेकिन अब डरावना नहीं लग रहा था। अली अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। वो ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी हो गया था। मिथु अब भी उसके साथ था, एक सच्चा दोस्त। और इस तरह अली और मिथु की यह यात्रा खत्म हुई।